नमस्कार बंधु, मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम कक्षा में एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत करते हैं। तो हम जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत दिसंबर 2024 के लिए, तो उस श्रृंखला में अभी तक हमने वैदिक साहित्य देख लिया है और री एग्ज़ाम का विस्तृत विश्लेषण देख लिया है। इसके बाद हम दर्शन साहित्य की ओर आगे बढ़ते हैं और उसमें भी ये हमारी कक्षा जो है दूसरी है। सांख्य सबसे पहले हम सांख्य कारिका के प्रश्नों को देख रहे हैं और उसमें दूसरे कक्षा को हम देख रहे हैं। तो पहले वाले में हमने 10 प्रश्न तक देखा था। अब हम 11वें प्रश्न से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम प्रश्नोत्तरी का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं, तो ज़्यादा प्रश्न एक कक्षा में नहीं देख सकते हैं, 10 प्रश्न देख रहे हैं। लेकिन हाँ, 10 प्रश्नों से आपके 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 30 प्रश्न भी सही मतलब आपके प्रश्न बन जाएंगे। इस तरीके से हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहा गया है सांख्य मते पंगुवत वर्तते। सांख्य के मत में पंगु कौन है, पंगु के समान कौन है। तो यहाँ पर सांख्य कारिका में जो है सृष्टि प्रक्रिया के विषय में वर्णन किया गया है। वहाँ पर एक कारिका आती है, कारिका हम देख लेते हैं पहले। चारों विकल्प आपको नहीं दिख रहे हैं, हम थोड़ा छोटा करते हैं, चारों विकल्प दिखेंगे। हाँ, उस कारिका को हम पहले देख लेते हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगबन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। सांख्य की सृष्टि लंगड़े और अंधे, लंगड़े पुरुष और अंधे प्रकृति के समान है। पुरुष के द्वारा प्रकृति का दर्शन तथा प्रकृति के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग अंधे और लंगड़े के समान होता है, जिससे सृष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकृति आपकी जो है वो अंधे के समान यहाँ पर है और पुरुष आपका लंगड़े के समान है। इस तरीके से दोनों का जब संयोग होता है तो सृष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर आपसे और हाँ, प्रकृति पुरुष के संयोग के मुख्य 2 प्रयोजन हैं। कौन कौन से हैं? सांख्य का दर्शन, क्षमा कीजिए, प्रकृति का दर्शन और पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति, ये मुख्य 2 प्रयोजन हैं। इसके बाद यहाँ प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि पंगु कौन है यहाँ पर। तो पंगु आपका जो है वो पुरुष है, पंगु के समान आपका यहाँ पर पुरुष है। तो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न। त्रैगुण्य विपर्ययात् किम सिद्धम। त्रैगुण्य विपर्ययात् किम सिद्धम। तो प्रधान होगा कि पुरुष बहुत्व होगा कि पुरुष एकत्वम होगा कि गुणत्रयम होगा। तो त्रैगुण विपर्ययात् ये जो है, पहले कारिका को हम देख लेते हैं। ये एक कारिका का एक हिस्सा है। हम कारिका, पूरी कारिका देख लेते हैं कि उस कारिका में कहा किया गया है। ये जो पुरुष क्या है, त्रैगुण्य विपर्ययात् आपका है, ये पुरुष बहुत्व की सिद्धि में, पुरुष बहुत्व का जो सिद्धांत हमारा सांख्य कारिका में दिया गया है उसकी सिद्धि में ये कारिका आती है। उस कारिका का एक अंश है त्रैगुण्य विपर्ययात्। आइए हम पूरी कारिका देखते हैं। जन्म मरण करणानां प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष बहुत्व की सिद्धि के लिए सांख्य कारिका में तब कुछ
सांख्य कारिका में ऐसा माना गया है कि पुरुष एक नहीं अनेक है। तो पुरुष की अनेकता बहुलता सिद्ध करने के लिए यहाँ पर 3 कारण देते हैं। कौन कौन से? जन्म मरण करणानाम अयुगपत् प्रवृत्तिश्च त्रैगुण्य विपर्ययात्। तो पहले हम देखते हैं जन्म मरण करणानाम, अर्थात यदि सांख्य कारिका में कहा गया है कि यदि आपका पुरुष जो है वह एक ही होता तो संसार में सभी प्राणियों की जो है, एक प्राणी मरता तो सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाती, और एक प्राणी जो है उत्पन्न होता तो सभी प्राणी उत्पन्न हो जाते। हाँ, यदि एक पुरुष एक ही होता तो एक के मरने पे सबकी मृत्यु होती, एक के जीवित होने पे सब जीवित होते। लेकिन संसार में हम ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, इसके विपरीत होता है। कभी कोई किसी की मृत्यु हो रही है तो किसी के यहाँ जन्म हो रहा है। तो इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि पुरुष एक नहीं, पुरुष बहुत सारे हैं, पुरुष बहुत्व। और दूसरा आपका क्या है? अयुगपत् प्रवृत्ति। अयुगपत् प्रवृत्ति का अर्थ है कि यदि पुरुष एक होता तो एक जो कार्य करता वहीं सारे प्राणी कार्य करते। यदि एक आदमी बैठ रहा है तो दुनिया के सारे आदमी बैठते। एक आदमी उठ रहा है तो दुनिया के सारे आदमी उठते। एक आदमी यदि भोजन कर रहा है तो दुनिया के सारे आदमी भोजन करते। मतलब एक आदमी जिस कार्य में प्रवृत्त हो रहा है उसी कार्य में संसार के सभी प्राणी प्रवृत्त होते। लेकिन ऐसा नहीं है। अयुगपत् प्रवृत्ति, इससे पता चलता है कि एक ही समय में अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य प्राणी, या फिर एक ही जगह पर अन्य अन्य प्राणी जो है वो अलग अलग कार्यों में उनकी प्रवृत्ति होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हाँ, पुरुष एक नहीं है, पुरुष अनेक है, पुरुष बहुत्व की सत्ता जो है वो सिद्ध होती है। अब आपका आता है त्रैगुण्य विपर्ययात्। सांख्य कारिका में हमारे 3 गुणों की बात करी गई है। तो कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए पुरुष एक ही होते तो जैसे कि कोई मनुष्य जो है बहुत गुस्सा, एक ही टाइम पे बहुत गुस्सा है, और कोई एक ही टाइम पे बहुत रो रहा है, कोई बहुत खुश है। तो यदि ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की जो है कि यदि किसी एक में तमोगुण की अधिकता रहती तो सारे प्राणी में तमोगुण की अधिकता हो जाती फिर वो, और यदि एक प्राणी में सत्वगुण की अधिकता रहती, बहुत खुश रहता, तो सारे प्राणी में सत्वगुण की अधिकता हो जाती। तो इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं। संसार में हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि कहीं कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है। तो इस तरीके से भी सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं अनेक हैं। तो यह जो सिद्धांत है पुरुष बहुत्व को सिद्ध करने के लिए आया हुआ है। तो इसका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब हम अगले, क्या हो जा रहा है? अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर का। सांख्य कारिकायाम सर्गस्य कारणम। सांख्य कारिका में सर्ग का कारण क्या है? आपके सांख्य कारिका में सर्ग का कारण क्या है? तो देखते हैं थोड़े इसके विषय में तथ्य, फिर हम बताते हैं आपको सही विकल्प। तो क्या कहा गया है? सांख्य में सर्ग या सृष्टि प्रक्रिया एक ही है। यहाँ पर आप 14 नंबर प्रश्न में देख रहे होंगे सृष्टि प्रक्रिया किम। तो हम आपको 13 और 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर एक ही साथ दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्ग पूछा गया है और यहाँ पे सृष्टि का कारण पूछा गया है। तो सांख्य में सर्ग या सृष्टि प्रक्रिया एक ही है, जो कि पुरुष का
प्रकृति के दर्शन के लिए तथा प्रकृति का पुरुष के कैवल्य के लिए अंधे और लंगड़े के समान संयोग होता है, जिससे सर्ग या सृष्टि प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो हम ये देख लेते हैं, कारिका भी देख लेते हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम यथा प्रधानस्य पंगबंध वधुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 13 नंबर का जो प्रश्न है उसका डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। डी विकल्प जो है वो ये क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर से, हाँ, डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 का भी आपका डी विकल्प ही सही होगा। तो इन दोनों प्रश्नों का अब हम प्रश्न नंबर जो है आपका 15 पे आते हैं। 15 में क्या कहा गया है? सांख्य के मत में जो है आपके तत्व कितने स्वीकार किए गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्य में आपके 25 तत्व हैं और योग में आपके 26 तत्व हैं। एक ईश्वर को भी वहाँ पे जोड़ लिया जाता है। तो सांख्य में 25 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहले तो आपके हो जाएंगे प्रकृति, महत, अहंकार, ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद एकादश ज्ञानेंद्रियां हो जाएंगी। एकादश आपकी इंद्रियां हो जाएंगी, ज्ञानेंद्रियां नहीं, इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। 11 ये और 3 वो, आपके 14 हो जाएंगे। और उसके बाद 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, 10 ये हो जाएंगे। 14 और 10 24 हो जाएंगे। और इसके बाद आपका एक पुरुष हो जाएगा, 25। आपके कुल 25 तत्व होते हैं सांख्य कारिका में। और अब हम 15 नंबर प्रश्न का 25 विकल्प जो होगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब हम 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न का हमने व्याख्या विश्लेषण जो भी कहें पहले प्रश्नों में बहुत देख लिया है, जितना देखना चाहिए, जितना प्रश्न की अनुसार जो है कि देखना हमको उचित है उतना हमने देख लिया है। तो हम इस प्रश्न का केवल सही विकल्प जो है आपको बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पुरुष प्रकृत्योः संसर्गो वर्णितः। पुरुष और प्रकृति का संसर्ग वर्णित है। तो अंधे और लंगड़े के समान, अंधी यहाँ पर प्रकृति है और लंगड़ा यहाँ पर पुरुष है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपके क्या कहा गया है? अधो निर्दिष्टेषु किम असत्यमस्ति। इसमें असत्य कौन सा है? तो जीवन मुक्तिरेव विदेह मुक्ति, ये आपका असत्य नहीं है, यह सत्य है। इच्छा शक्तिमान करण रूप मनोमय कोश, यह भी आपका सत्य है जो कि वेदांत सार में है। और वस्तुनि अवस्तुना आरोप अध्यारोप, यह भी आपका सत्य है, यह भी आपका वेदांत सार में ही मिलता है। इसके बाद हम सी नंबर आपका जो है, सांख्य मते 10 इंद्रियाणि भवन्ति। सांख्य के मत में 10 इंद्रिय होते हैं। आप खुद से सोचिए, क्या यह विकल्प सही है? क्या सांख्य के मत में 10 ही इंद्रियां होती हैं? तो नहीं, यह विकल्प आपका जो है ये गलत हो जाएगा। और हमसे गलत विकल्प ही पूछा गया है कि असत्य विकल्प जो है कौन सा है। तो आपका सी नंबर का विकल्प असत्य है, इसलिए सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कैसे असत्य है भाई? तो हमारे सांख्य कारिका में जो है उसमें
10 आपके इंद्रियां नहीं हैं बल्कि 11 इंद्रियां हैं। 11 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। आपके 10 तो यही हो गए। और एक मन भी आपकी इंद्रिय है। ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए मन भी आपकी इंद्रिय है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न जो है, कहा गया है सतः सत जायते इति कस्य मतम। सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा कौन मानते हैं? तो ऐसा आपके सांख्य मतानुयायी मानते हैं। उनका मानना है कि जो चीज़ जो चीज़ सत्य है उससे सत्य की ही उत्पत्ति होती है। किसी असत्य वस्तु से सत्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। जैसे उनका कहना है कि यदि हमें तेल निकालना है तो हम सरसों से ही तेल निकाल सकते हैं, ना कि मिट्टी से, और ना ही बालू से तेल निकाल सकते हैं। तो यदि हमें तेल चाहिए तो हम सरसों या तेल से ही निकाल सकते हैं तेल। ऐसा क्यों है? क्योंकि अव्यक्त रूप में तेल जो है सरसों अथवा तिल के अंदर विद्यमान रहता है, और उसको फिर हम निकालते हैं तो वो व्यक्त रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। और यदि उसके अंदर वो सत्य न रहे, अर्थात वो तिल के अंदर न रहे या फिर सरसों के अंदर न रहे तो हम नहीं निकाल सकते। जैसे यदि बालू के अंदर तेल नहीं है तो हम बालू में से तेल नहीं निकाल सकते हैं, हम सरसों में से ही तेल निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमको दही चाहिए तो हम पानी से दही नहीं बना सकते, हमको दूध से ही दही चाहिए। मक्खन चाहिए तो हम दूध से ही मक्खन निकालेंगे, ना कि तेल से निकालेंगे और न ही पानी से। तो इसलिए इनका सत्कार्यवाद सिद्ध होता है कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। यह प्रसंग जो है सत्कार्यवाद के अंतर्गत आता है। सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर सांख्य कारिकाकार ने एक कारिका दी हुई है। वो कारिका इस प्रकार से है, असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। हम इस कारिका की भी व्याख्या कर देंगे, लेकिन आगे आने वाले प्रश्नों में इसके विस्तृत विश्लेषण पूछा गया है तो हम वहीं पर इसकी व्याख्या करेंगे। बाकी सतः सत जायते इसकी व्याख्या तो हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। अच्छा, ये सांख्य का मत है। तो बौद्ध का मत क्या है? बौद्ध लोग मानते हैं कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, असत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है। सांख्य लोग मानते हैं सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन बौद्ध लोग क्या मानते हैं कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है। थोड़ा देखते हैं इनका मत। तो हम शून्यवादी बौद्ध असत्य से सत्य की उत्पत्ति मानते हैं। इनका कहना है कि कारण वस्तु से कार्य की उत्पत्ति तभी होगी जब कारण वस्तु असत अर्थात विनष्ट हो जाती है। इनका कहना है कि असत से सत्य की उत्पत्ति होती है। कोई भी वस्तु है जब तक उसका विनाश नहीं होगा तब तक उससे उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे बीज से अंकुर तभी उत्पन्न होता है जब बीज नष्ट हो जाता है। मृत पिंड से, मिट्टी के पिंड से घट तभी निकलता है जब मिट्टी का पिंड नष्ट हो जाता है। इससे यह अनुमान होता है कि कारण के नष्ट हो जाने पर ही कार्य जो है वो उत्पन्न होता है। इसलिए बौद्ध लोग मानते हैं कि असत कारण से असत्य कार्य की जो है उत्पत्ति होती है। अब हमारे नैयायिक क्या मानते हैं? नैयायिक मानते हैं कि सत्य से असत की उत्पत्ति होती है। नैयायिकों के अनुसार जो है सत्य से असत की उत्पत्ति होती है। और वेदांत क्या मानते हैं? वेदांती लोग मानते हैं कि परम ब्रह्म सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से हमने चारों जो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं इनकी क्रमशः एक एक करके व्याख्या देख लिए, और इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। तो सही विकल्प आपका ए है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न,
19 नंबर के प्रश्न में आपका पूछा गया है कतिविधः बुद्धिसर्गः। बुद्धिसर्ग आपके कितने प्रकार के हैं? तो बुद्धिसर्ग आपके बताइए 3 प्रकार के हैं, त्रिविधः, चतुर्विधः, पंचविधः या सप्तविधः। बताइए क्या हैं आपके? तो 3 प्रकार के तो आपके प्रमाण हैं, ये हो नहीं सकता, और 7 प्रकार की आपकी जो है प्रकृति विकृति दोनों जो तत्व हैं वो हो जाएंगे, और 5 आपकी ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं, 5 महाभूत भी होते हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ भी होती हैं, और 5 तन मात्राएँ भी होती हैं। लेकिन 4 प्रकार के आपके जो हैं वो बुद्धिसर्ग होते हैं। आइए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। सांख्य के अनुसार सृष्टि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भौतिक सृष्टि और बौद्धिक सृष्टि। बौद्धिक सृष्टि या बौद्धिक सर्ग भी कह सकते हैं। बौद्धिक सर्ग के 4 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये इनके 4 प्रकार हैं। बौद्धिक सर्ग को बुद्धि सर्ग या प्रत्यय सर्ग भी कहते हैं। प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग के कुल 50 भेद होते हैं। मुख्य रूप से तो इनके 4 प्रकार से विभाग किए गए हैं। आपके विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये 4 प्रकार मुख्य हैं, लेकिन इनके जो भेद हैं उनको लेके मुख्य जो है इनके भेद कुल 50 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं 50? तो आपके 5 भेद विपर्यय के हो जाते हैं, अशक्ति के 28 हो जाते हैं, तुष्टि के 9 हो जाते हैं, और सिद्धि के 8 हो जाते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपके 50 भेद बुद्धि सर्ग या प्रत्यय सर्ग के हो जाते हैं। तो हम एक बार यदि आगे के प्रश्नों में आएंगे तो हम चर्चा कर भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम इनके नाम क्रम से देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी विपर्यय सर्ग जो है बौद्धिक सर्ग या प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत जो पहला विभाग विपर्यय है उनका क्रम पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है, वो भी क्रम से, अथवा अशक्ति का नाम पूछ लेता है क्रम से, तुष्टि का पूछ लेता है, या सिद्धि का भी। तो हम इनका देख ले। सबसे पहले हम विपर्यय के 5 भेदों को क्रम से देखेंगे। तो कौन कौन से हैं वो क्रम से ही हम बोलेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट करना हो तो आप लोग क्रम से ही नोट करिएगा। नोट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, कक्षा देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी जाएगा, यदि पूरी प्रश्नोत्तरी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी है तो। क्योंकि हम बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कुछ गलतियाँ रह भी सकती हैं, तो आप लोग उसको कमेंट करेंगे तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो विपर्यय के भेद हैं आपके तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधता मिश्र। इसके बाद आपके अशक्ति के 28 भेद हैं। इनके एक बार नाम सुन लीजिए, कभी क्रम आया नहीं है, लेकिन क्या पता कहीं से भी नाम पूछ ले कि इनमें से कौन कौन से जो हैं आपके अशक्ति हैं। तो अशक्ति के 28 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो? बाधैर्य, कुंठिता, अंधत्वी, जड़ता, अजिग्रता, मूकता, कैवल्य, पंगुत्व, कौंड्य, उदावर्त, मंदता, असुवर्णा, अनिला, मनोज्ञा, अदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेत्रा, वसुनाडिका, अनुत्तमांभसिका, अप्रतार, असुतार, अतारतार, असदामोदित, अरम्यक, अप्रमोद, अमुदित, आमोदमान, ये आपके इनके 28 नाम हैं असिद्धि के। इसके बाद तुष्टि के 9 नाम कौन कौन से हैं? प्रकृति, उपादान, काल, भाग,
पार सुपार पारापार अनुत्तमांभस उत्तमांभस। आपके ये 9 तुष्टि के प्रकार हैं। अब इसके बाद सिद्धि के भी 8 भेद हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं 8 सिद्धि के भेद। 3 प्रकार के आपके दुख विनाश आ जाएंगे और अध्ययन, ओह, शब्द, सुहित प्राप्ति और दान। इस प्रकार से कुल आपके जो है 50 आपके बौद्धिक सर्ग हो जाएंगे, या बुद्धि सर्ग, प्रत्यय सर्ग, कुछ भी कह सकते हैं इनको। तो मुख्य विभाग तो इनके 4 प्रकार से ही हैं, तो इसलिए इनका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सांख्यैः स्वीकृतानि तत्वानि कति भवन्ति। हमने पिछले प्रश्न में 2 से 3 बार सांख्य के तत्वों की चर्चा कर लिया है। तो हमने देखा है और अभी पहले पूछा भी गया है बिल्कुल इसी के समान प्रश्न कि सांख्य में कितने तत्व हैं। तो 25 आपका बी विकल्प डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बाकी चर्चा करने योग्य प्रश्नों पर हम जितना उचित है उतना चर्चा कर रहे हैं। बाकी यदि आप लोगों को लगे कि चर्चा कम है तो आप लोग बोलिएगा, हम और भी चर्चा करेंगे, या फिर ज़्यादा है तो हम कम करेंगे। ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रश्न से संबंधित जितनी बातें जाननी चाहिए मुझे लगता है मैं उतना बता रही हूँ। फिर भी आप लोगों को कुछ लगता है उचित अनुचित तो आप लोग अवश्य कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट से ही हम सीखेंगे। तो कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।